हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज बेस्ड ऑन फंक्शंस। सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय देखते हैं। भौगोलिक अध्ययन में नगरों के संदर्भ में सबसे पहले कार्य या फंक्शन जो शब्द है उसका प्रयोग रेटजेल ने 1891 में किया था। यानी कि ये जो शब्द है फंक्शंस, इसका सबसे पहले प्रयोग रेटजेल ने 1891 में किया था। प्रत्येक नगर कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता है तथा नगरों के कार्य ही उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से अलग पहचान करवाते हैं। चाहे वो छोटा नगर हो चाहे वो बड़ा नगर हो, उसमें कुछ विशेष प्रकार के कार्य और कुछ सामान्य प्रकार के कार्य अवश्य किए जाते हैं और ये कार्य ही उसको ग्रामीण क्षेत्रों से अलग प्रकार की जो पहचान है वो स्थापित करवाते हैं। इन कार्यों का संबंध नगरवासियों से ही नहीं बल्कि नगर के चारों ओर के ग्रामीण प्रदेश से भी रहते हैं। इनकी जो नगर के आंतरिक भाग में जो कार्य किए जाते हैं उनका जो संबंध है वो नगर के लोगों से तो रहता ही रहता है, लेकिन नगर के चारों ओर का जो ग्रामीण प्रदेश है उससे भी उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो संबंध है वो रहता है। किसी भी नगर में अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, किंतु किसी विशेष कार्य में विशिष्टीकरण के कारण नगर की एक पहचान बन जाती है। यानी कि जो नगर है उसमें बहुत तरह के कार्य किए जाते हैं, लेकिन कुछ नगर ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार का जो कार्य है वो किया जाता है, जिसकी वजह से उस नगर की या उन नगरों की एक अलग सी जो पहचान है वो स्थापित हो जाती है। यही कार्यात्मक विशिष्टीकरण नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण अर्थात फंक्शनल क्लासिफिकेशन हेतु आधार प्रदान करता है। यानी कि जो अलग से जो विशिष्टीकरण है कार्यों का, यही नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए एक आधार या बेस प्रदान करता है। जैसे औद्योगिक नगर है, धार्मिक नगर है, व्यापारिक नगर है, पर्यटक नगर है और भी बहुत तरह के जो नगर है वो हो सकते हैं, जिनकी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करेंगे। नगरीय भूगोलवेत्ताओं द्वारा नगरीय कार्यों का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि जो नगरीय भूगोलवेत्ता है, अर्बन ज्योग्राफर्स जो है, वो नगरों में किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं उनका जो विश्लेषण एनालिसिस जो है वो करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि नगरों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या कारक नगरों में किए जाने वाले कार्य ही होते हैं। यानी कि जो नगरों के विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो नगरों के अंदर किए जाने वाले कार्य ही होते हैं। ये कार्य ही नगरों को अपनी पहचान स्थापित करने में अपना योगदान करते हैं। इनके जो कार्य नगरों में किए जाते हैं यही आगे चलकर नगरों को अपनी पहचान स्थापित करने में योगदान करते हैं। नगरों के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास का आधार भी ये विशेष प्रकार के कार्य ही होते हैं। नगरों में रहने वाली जनसंख्या का सीधा संबंध नगर के कार्यों से होता है। यानी कि जो नगर में जो लोग रहते हैं, जो जनसंख्या नगर में रहती है, उसका सीधा संबंध जो है नगर में किए जाने वाले कार्यों से होता है। और साथ ही किसी भी नगर का जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो विकास है वो भी नगर में किए जाने वाले कार्यों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसी क्रम में जो डिकिंसन है उन्होंने एक परिभाषा दी है, फंक्शंस आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ सिटी लाइफ एंड इन्फ्लुएंस टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट इट्स ग्रोथ एंड मॉर्फोलॉजी। यानी कि जो कार्य है वो शहरों में एक तरह का ड्राइविंग फोर्स का वो काम करते हैं और ये बहुत हद तक जो है नगरों के विकास और उनकी आकारिकी को भी प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं कि नगरों के जो कार्यात्मक वर्गीकरण है उनकी विधियां कौन कौन सी है।
18वीं एवं 19वीं शताब्दी में औद्योगिक विकास के साथ साथ नगरों के मुख्य कार्यों में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए। कि जैसे ही 18वीं और 19वीं शताब्दी है उसमें औद्योगिक विकास हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ ही नगरों का जो विकास है वो भी बहुत तेजी से हुआ, जिस कारण नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण नगरीय भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया जाने लगा। क्योंकि जैसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वैसे ही बहुत सारे छोटे और बड़े नगरों में कई तरह की आर्थिक गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां की जाने लगी, और जिसके कारण से जो नगरीय भूगोलवेत्ता है उनको एक आधार मिल गया नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण करने का। नगरों को कार्यात्मक वर्गीकरण की दृष्टि से विधियों यानी कि मेथड्स को 4 वर्गों में रख सकते हैं। कि किस प्रकार से इनका जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो हम डिसाइड करेंगे। उसकी जो विधियां हैं उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहली है अनुभवात्मक विधियां, एम्पायरिकल मेथड। दूसरी अनुभवात्मक सहसांख्यिकी विधियां, एम्पायरिकल कम स्टैटिस्टिकल मेथड। तीसरी है सांख्यिकीय विधियां, स्टैटिस्टिकल मेथड। और चौथी है बहुविचार विधियां, मल्टी वेरिएबल मेथड। अब हम एक एक विधि के बारे में विस्तार से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुभवात्मक विधियां, एम्पायरिकल मेथड। इस विधि में व्यक्तिगत अनुभव एवं विवेक के आधार पर नगर के बारे में प्रचलित धारणाओं को आधार मानते हुए नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि नगर में कौन से कार्यों की अधिकता है ये व्यक्ति के अनुभव और विवेक के आधार पर किया जाता है। अनुभवात्मक का मतलब होता है कि नगर में जो लोग रहते हैं उनको किस प्रकार का अनुभव है नगरों के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी शहर में आप रहते हैं और वहां पर उस शहर में कौन सा डॉक्टर फेमस है, किस मिठाई की दुकान की जो स्वीट्स है वो फेमस है, इसके बारे में कोई डाटा आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आप किसी भी शहर में जाएंगे तो आपको सुनने को मिल जाएगा कि यहाँ पर ये जो डॉक्टर है ये फेमस है, यहाँ पर ये जो मिठाई की दुकान है ये फेमस है, इस मिठाई की दुकान के समोसे फेमस है। तो इस प्रकार की जो अनुभवात्मक विधियां हैं वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि जो व्यक्ति का जो अनुभव है उसको इसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसे गुणात्मक एवं पर्यवेक्षण विधि भी कहा जाता है। इस विधि के आधार पर भी नगरीय भूगोलवेत्ताओं ने बहुत से नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण जो है वो किया गया। इनकी जो अनुभवात्मक विधि है उसके आधार पर बहुत सारे नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण जो है वो नगरीय भूगोलवेत्ताओं ने किया है। इसी कड़ी में रूसो ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है और इन्होंने नगरों को 2 भागों में विभाजित किया। पहला क्रियाशील एक्टिव और दूसरा अक्रियाशील। यहाँ पर जो रूसो ने क्रियाशील की बात कही उसमें भी इन्होंने एक्टिव को 6 भागों में पुनः विभाजित किया। नंबर 1 है प्रशासकीय नगर, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। इसके अंतर्गत जो है राजधानी नगर है, राजस्व नगर है, इनको सम्मिलित किया जाता है। दूसरा इसमें इन्होंने बताया सांस्कृतिक नगर, कल्चरल टाउन, जिसमें विश्वविद्यालय है, धार्मिक नगर है, कैथेड्रल नगर है, इनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तीसरा सुरक्षा नगर, सिक्योरिटी टाउन, इसके अंतर्गत दुर्ग नगर है, सैनिक नगर एवं छावनी नगर आदि को सम्मिलित किया गया। चौथा है उत्पादक नगर, प्रोडक्शन टाउन। इसमें जो औद्योगिक एवं जो विनिर्माण उद्योगों से संबंधित नगर है वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए। इसी प्रकार से 5वां है संचार नगर, कम्युनिकेशन टाउन। इसके अंदर जहां पर माल संग्रह होता है उसको भेजा जाता है या उसका जो वितरण किया जाता है वो केंद्र इसके अंतर्गत शामिल किए गए। और छठा है मनोरंजन नगर, रिजोर्ट टाउन। इसमें पर्यटन नगर और इसी प्रकार जो स्वास्थ्य नगर वो इसके अंतर्गत सम्मिलित
किए गए। इसी प्रकार से अमेरिकी कैनेडियन जो समाजशास्त्री हुए मैकेंजी, इन्होंने भी नगरों को कार्यात्मक आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है प्राथमिक सेवा केंद्र। ये महानगर एवं प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली ग्रामीण पेटी के मध्य कड़ी का काम करते हैं। इनकी जो प्राथमिक सेवा केंद्र है ये नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में एक कड़ी का जो काम है ये करते हैं। दूसरा है व्यापारिक केंद्र। ये वस्तुओं का वितरण तथा संग्रहण का कार्य करते हैं। और तीसरा है औद्योगिक केंद्र। यहाँ पर जो है उत्पादन इकाइयां स्थापित होती हैं। और इसी कड़ी में चौथा है अन्य केंद्र। इसमें मनोरंजन, राजनीतिक, धार्मिक केंद्र आदि सम्मिलित जो है वो किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो जेम्स है, इन्होंने भारतीय नगरों के अध्ययन करके नगरों को जो है कार्यात्मक आधार पर 6 वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया, जिसमें पहला है राजधानी नगर, दूसरा है धार्मिक नगर, तीसरा है वस्तु निर्माण उद्योग नगर, चौथा है छावनी या सैन्य नगर, पांचवा है आंतरिक बाजार नगर और छठा है समुद्री बंदरगाह नगर। इसी प्रकार से दूसरी विधि है अनुभवात्मक सह सांख्यिकी विधि, यानी कि इंपैरिकल कम स्टैटिस्टिकल मेथड। यह विधि गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों विधियों का मिश्रण, यानी कि इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीजों का मिश्रण जो है वो किया गया है। दोनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नगरों के ऐसे कुछ कार्य भी होते हैं जिनकी सांख्यिकीय सूचना या डाटा नहीं मिलने के कारण अनुभवात्मक विधि का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसे बहुत सारे नगरों में किए जाने वाले काम होते हैं, कार्य होते हैं जिनके बारे में कोई डाटा नहीं मिलते। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि किसी भी सिटी में कौन से डॉक्टर फेमस है, किस मिठाई की जो दुकान है उसकी स्वीट्स फेमस है, इसके कोई ऑथेंटिक डाटा जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। ये सारे अनुभव के आधार पर ही कलेक्ट जो है वो किए जाते हैं। इसी प्रकार से सीडी हैरिस ने सर्वप्रथम अमेरिकी नगरों का वर्गीकरण करने में मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया था और हैरिस ने इस विधि को कार्यात्मक विश्लेषण की सांख्यिकीय विधि का नाम दिया। कि हैरिस ने इस विधि का नाम दिया क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। हैरिस ने पर्यवेक्षण अथवा अनुभवात्मक आधार पर प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग अनुपात तय किए। यानी कि इन्होंने अपने अनुभव और पर्यवेक्षण के आधार पर प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग जो अनुपात है वो उन्होंने तय किए। उदाहरण के लिए जिस नगर की जनसंख्या के 60% लोग विनिर्माण उद्योग में लगे हों, उस नगर को औद्योगिक विनिर्माण नगर के रूप में मान्यता दी गई। यानी कि इन्होंने अलग अलग अनुपात तय किया और उस अनुपात के अकॉर्डिंग ही उन नगरों को कार्यात्मक विशेषता के आधार पर उनका जो वर्गीकरण है वो किया। हैरिस ने प्रत्येक वर्ग के लिए संख्यात्मक सीमाएं निर्धारित करते हुए नगरों को 9 वर्गों में विभाजित किया। यानी कि हैरिस ने उनकी जो संख्यात्मक सीमा है वो निर्धारित की और नगरों को जो है कार्यात्मक आधार पर 9 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया। इन्होंने प्रत्येक वर्ग के लिए एक संकेतांक अक्षर का भी प्रयोग किया। यानी कि इन्होंने एक जो कैटेगरी बनाई उसमें इन्होंने एक संकेत अक्षर का भी प्रयोग किया। जैसे वस्तु निर्माण के लिए एम का उपयोग किया तथा खुदरा व्यापार के लिए आर का उपयोग किया। हैरिस द्वारा नगरों के विभाजन जो है वो निम्न प्रकार से किया गया। पहला, विनिर्माण उद्योग नगर, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, और इसमें जो इन्होंने संकेताक्षर प्रयोग किया वो एम अक्षर का प्रयोग किया और इसके अंतर्गत कुल कार्यशील जनसंख्या का 74% विनिर्माण उद्योग में लगा हुआ हो, उन नगरों को इस वर्ग में शामिल जो है वो किया गया। कि जिस कस्बे में या जिस सिटी में कार्यशील जनसंख्या के 74% लोग जो है वो
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लगे हुए हों उनको इन्होंने विनिर्माण उद्योग की कैटेगरी में शामिल किया। दूसरा है फुटकर व्यापार केंद्र नगर रिटेल ट्रेड सेंटर, इसके लिए इन्होंने जो है आर संकेताक्षर का प्रयोग किया और इसके अंतर्गत कुल कार्यशील जनसंख्या का 50% जो है वो फुटकर व्यापार केंद्र में लोगों का जो है वो होना चाहिए। इसी कड़ी में तीसरा इन्होंने बताया थोक व्यापार केंद्र होलसेल सेंटर, और इसके लिए जो संकेत का उपयोग किया वो W का इन्होंने प्रयोग किया और इसमें बताया गया कि जो 20% कार्यशील जनसंख्या है वो थोक व्यापार में जो है वो लगी हुई होनी चाहिए। और इसी प्रकार से 4th नंबर का इन्होंने बताया यातायात एवं संचार केंद्र नगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेंटर, और इसके लिए इन्होंने T संकेताक्षर का प्रयोग किया और इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो कुल कार्यशील जनसंख्या है उसका जो 11% जो हिस्सा है वो इस काम में लगा हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार से 5वां था खनन केंद्र माइनिंग सेंटर्स, और इसके लिए जो संकेताक्षर का इन्होंने प्रयोग किया, सिंबल का प्रयोग किया वो है S, और इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि कुल कार्यशील जनसंख्या है उसका 25% जो हिस्सा है वो इस काम में लगा हुआ होना चाहिए। और इसी प्रकार से 6 नंबर का इन्होंने बताया विश्वविद्यालय केंद्र नगर, और इसके लिए जो इन्होंने संकेताक्षर का प्रयोग किया वो है E, और इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो कार्यशील जनसंख्या है उसका 15 से 25% जो हिस्सा है वो शिक्षण कार्य में लगा हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार से जो 7वां इन्होंने बताया विभिन्नीकृत मिश्रित कार्य केंद्र नगर या डाइवर्सिफाइड सेंटर, इसके लिए जो संकेत का इन्होंने उपयोग किया वो D का उपयोग किया, और इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो कुल रोजगार में लगे हुए लोग हैं उनका 60% विनिर्माण उद्योग में, 20% कार्यशील जनसंख्या थोक व्यापार तथा 50% जो है फुटकर व्यापार कार्यों में होनी आवश्यक है। इसी प्रकार से 8वां इन्होंने बताया मनोरंजन एवं विश्राम केंद्र रिजॉर्ट एंड रिटायरमेंट सेंटर, और इसके लिए जो इन्होंने संकेत का प्रयोग किया वो X का प्रयोग किया, और इसके लिए इन्होंने कोई परसेंटेज जो है वो फिक्स नहीं किया, और यही बताया कि इसके लिए प्रभावी रोजगार की संख्या जो है उस नगर में होनी आवश्यक है, इस मनोरंजन और विश्राम केंद्र नगरों में। इसी प्रकार से 9वां इन्होंने बताया राजनीतिक एवं अन्य केंद्र, और इसके लिए इन्होंने P संकेताक्षर का प्रयोग किया, और इसमें जो नगर शामिल किए गए उसमें राजधानी नगर है, चाहे वो राज्य की राजधानी हो, चाहे वो किसी देश की राजधानी हो, या सैन्य छावनी नगर है, आदि जो नगर है वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए। अब हम देखते हैं तीसरी विधि के बारे में, सांख्यिकीय विधियां स्टैटिस्टिकल मेथड। इस दिशा में सबसे पहले कार्य L. पाउनेल ने किया था, यानी कि जो पाउनेल है उन्होंने सबसे पहले इसमें कार्य किया था। यह विधि पूर्ण रूप से आंकड़ों या डाटा पर आधारित है। इसमें बहुत सी सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इससे पहले जो दोनों विधियां थी वो लगभग अनुभव के आधार पर थी, और ये जो विधि है ये डाटा या आंकड़ों के आधार पर जो है वो विकसित की गई। इसी कड़ी में R. डिकिंसन ने नगरों को 4 बड़े कार्यात्मक समूह में विभाजित किया, यानी कि जो डिकिंसन है उन्होंने नगरों के जो 4 बड़े कार्यात्मक समूह हैं वो बनाए और उसमें उन्होंने विभाजित किया। पहला इन्होंने बताया छोटा सेवा केंद्र, और ये आमतौर पर कृषि क्षेत्र में ही स्थित होता है। दूसरा इन्होंने बताया छोटा प्रशासकीय नगर, तीसरा बताया प्रादेशिक उद्योग नगर, और चौथा बताया महानगरीय बहुकार्य की नगर। इसी विधि के अंतर्गत नेल्सन जो नाम के नगरीय भूगोलवेत्ता हुए, उन्होंने भी अपनी एक विधि का विकास किया जिसका नाम था नेल्सन की बहुकार्यिक वर्गीकरण विधि। नेल्सन ने 1955 में
अमेरिकी नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण में पाउनेल के विचारों को ही व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। कि जो पाउनेल ने जो अपने विचार रखे थे, उन्हीं विचारों को इन्होंने आगे चलकर कुछ संशोधित करते हुए व्यवस्थित रूप में इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इनकी इस विधि को प्रामाणिक विश्लेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेल्सन ने बताया कि सर्वप्रथम कार्यों के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करना चाहिए। यानी कि उस नगर में कार्यशील जनसंख्या कितनी है, उसका जो परसेंटेज अलग अलग कार्यों में, उसका परसेंटेज जो है वो मालूम करना चाहिए। और इसके पश्चात यही प्रक्रिया, यानी कि अलग अलग कार्यों में कितनी कार्यशील जनसंख्या है, उसका प्रतिशत जो है वो प्रादेशिक स्तर पर यानी कि रीजनल लेवल पे भी उसका जो परसेंटेज है वो निकालना चाहिए। और उसके बाद में इसका जो माध्य एवं मानक विश्लेषण यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर इसकी जो गणना जो है वो की जाती है। इस आधार पर नेल्सन ने 10,000 एवं इससे अधिक जनसंख्या वाले 897 अमेरिकी नगरों का अध्ययन किया। कि नेल्सन ने अपनी इस विधि का, जिसमें अलग अलग कार्यों में लगे हुए लोगों का उस सिटी का प्रतिशत निकाला और फिर उस क्षेत्र में, उस रीजन में जो अलग अलग सिटीज हैं उनका भी उन्होंने इसी प्रकार से परसेंटेज निकाला। और फिर इन्होंने 897 अमेरिकी नगरों का अध्ययन किया। इसी मानक विश्लेषण के आधार पर उन्होंने नगरों को 10 कार्यात्मक वर्गों में निम्न प्रकार से विभाजित किया एवं उनको अलग अलग संकेताक्षर दिया। कि इस विधि के आधार पर नेल्सन ने 10 कार्यात्मक वर्गों में नगरों को विभाजित किया और उनको अलग से जो संकेत है वो भी इन्होंने दिए। यहाँ पर जो नेल्सन ने अलग अलग जो कार्यात्मक वर्गीकरण किया उनके नाम है। पहला है विनिर्माण उद्योग, दूसरा खुदरा व्यापार, तीसरा व्यावसायिक सेवा, चौथा यातायात एवं संचार, पांचवा व्यक्तिगत सेवा, छठा सार्वजनिक प्रशासन, सातवां थोक व्यापार केंद्र, आठवां वित्त, बीमा एवं स्थावर संपत्ति, नौवां खनन और 10वां है विभिन्नीकृत या डाइवर्सिफाइड। और यहाँ आगे जो इनके संकेताक्षर जो है वो भी सबके दिए हुए हैं। इसी प्रकार से नेल्सन के अलावा जॉन डब्ल्यू वेब ने 1959 में, डब्ल्यू सोमवर्ट ने 1902 में, आर एम हैग ने 1928 में, हॉमर हॉयट ने 1939 में इस दिशा में जो है वो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तीसरी विधि के बाद में हम चर्चा करते हैं चौथी विधि के बारे में, जिसका नाम है बहुविचार विधियां, मल्टी वेरिएबल मेथड्स। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य G.A. मोसर और वुल्फ स्कॉट ने किए हैं। कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है इस दिशा में मोसर और वुल्फ स्कॉट ने किया। और इस विधि में नगरों के विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े हैं, चाहे वे स्थायी प्रकार के हों या परिवर्तनशील हो, उनको ध्यान में रखकर जो है आंकड़ों को इकट्ठा किया गया। और यह सभी विशेषताओं के सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित, यानी कि चाहे वो स्थायी प्रकार के आंकड़े हो या परिवर्तनशील आंकड़े हो, जो भी नगर में सभी प्रकार के जो कार्य हैं, उनकी जो विशेषता है, उन सब से संबंधित जो है आंकड़े इन्होंने एकत्रित किए और उनका इन्होंने विश्लेषण किया। इस विधि में यह मूल्यांकन करना भी संभव है कि किस प्रकार यह वर्गीकरण चल संबंधी कारकों की श्रृंखला अर्थात सीरीज ऑफ वेरिएबल से संबंधित है। अब हम चौथी विधि के बाद में ये देखते हैं कि नगरों का जो कार्यात्मक वर्गीकरण है, इन विधियों के आधार पर जो है वो सामान्य प्रकार का किस प्रकार का हो सकता है। क्योंकि जितने भी नगरीय भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने अपने अपने
अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर विश्व के अलग अलग भागों के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण जो किया है, और उन्हीं सब का जो निचोड़ है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से नगरों का एक सामान्य कार्यात्मक वर्गीकरण जो है वो किया जा सकता है। और इसी में व्यवसाय एवं कार्य की प्रधानता के आधार पर नगरों को सामान्यतः निम्नलिखित वर्गीकरण में जो है वो रखा जा सकता है, यानी कि किस प्रकार के जो व्यवसाय है या कार्य है वो नगरों में उनकी प्रधानता है, उसके आधार पर लगभग यहाँ पर 7 भागों में जो है वो नगरों को जो कार्यात्मक वर्गीकरण है उसमें विभाजित किया। पहला है उत्पादन नगर, प्रोडक्शन टाउन्स। दूसरा है व्यापारिक नगर, ट्रेड एंड कॉमर्स टाउन्स। तीसरा है राजनीतिक या प्रशासनिक नगर, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। चौथा है सांस्कृतिक नगर, कल्चरल टाउन्स। पांचवा है मनोरंजन नगर, रिजोर्ट टाउन्स। छठा है परिवहन नगर, ट्रांसपोर्ट टाउन्स। और सातवां है विविधता युक्त नगर, डाइवर्सिफाइड टाउन्स। इसी के साथ में नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण का ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।